हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट बैड बेबी जो डॉक्टर फिल के एक एपिसोड के बाद वायरल गई थी। कैश में आउटसाइड गर्ल वो बन गई। शी वाज ब्रूटली ट्रोल्ड एट दैट टाइम, बट द लेसन नोन ट्रूथ इज कि डॉक्टर फिल में आने के बाद उसे एक्सप्लॉइट किया गया था। उसे एक ऐसी जगह पे भेजा गया ये बोल के कि वहाँ पे उसे गाइडेंस एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मिलेगा, बट इन रियलिटी इट वाज अ वेरी डार्क प्लेस। एक मेस्ड अप जगह थी वो, and she was a victim here, but internet was still being brutal here. So what happened to her? How she managed to transform from a troubled teen to a woman who made $50 million? Let's understand. तो डॉक्टर फिल करके एक शो है जिसमें weird troubled teens, डिफरेंट सोच रखने वाले लोग वगैरह आते रहते हैं, एंड देन उनका ना इंटरव्यू होता है। नेशनल टेलीविजन पे उनके केस को एनालाइज किया जाता है। सेम चीज डैनियल के साथ भी हुई, जिसको लोग बैड बेबी के नाम से आज जानते हैं। 2016 में वो 13 इयर्स ओल्ड थी जब इस शो पे वो आई थी, एंड शी वाज टैग्ड एज अ ट्रबल्ड टीन जो नॉट सो अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस यूज करती, इलीगल चीजों में इन्वॉल्व थी, और वो भी इतने यंग एज में। उस शो के इंटरव्यू के दौरान शी सेड दिस लाइन, Catch me outside, how about that? Catch you outside? What does that mean? What I just said. Catch her outside and she'll go outside and do what she has to do. यहाँ पे वो कैच मी आउटसाइड बोल रही थी, बट सुनने में लोगों को लगा दैट शी इज सेइंग कैच मी आउटसाइड। एंड वो एपिसोड एयर होने के बाद इंटरनेट पे उसके इतने ज्यादा मीम्स बनने लगे दैट विद इन नो टाइम वो वायरल चली गई। शी वॉज गेटिंग हेट ऑल्सो, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कि शी इज जस्ट अ टीनेजर। वो 13 इयर्स ओल्ड है, जो गाइडेंस उसे लाइफ में मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला है। एंड जब इंटरनेट पे वो इतनी फेमस हुई तब डैनियल को ये सब के बारे में पता ही नहीं था दैट कितना ज्यादा अटेंशन उसे उस एपिसोड के बाद मिला है। और ये इसलिए हुआ बिकॉज वो एपिसोड का शूटिंग होने के बाद डॉक्टर फिल ने डैनियल के मदर को ना रेकमेंड किया कि वो उसे टर्न अबाउट रांच पे भेजे। वो एक फैसिलिटी है जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लमेटिक बच्चों को भेजा जाता है। दो अपने वेबसाइट पे वो ये बोलते हैं कि दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर ट्रबल टीन्स टू डिस्कवर द राइट पाथ, बट इन रियलिटी इट वॉज अ डार्क प्लेस। मोस्टली जो भी टीनेजर्स यहाँ पे जाते उन्हें उनके पेरेंट्स यहाँ पे भेजते, उनका वो डिसीजन होता बिकॉज मेजोरिटी लोग 18 ईयर्स के बिलो रहते हैं। तो इस डिसीजन में हार्डली टीनेजर्स का कंट्रोल रहता। तो डैनियल को भी यहाँ भेजा गया। एंड ये फैसिलिटी के एक्सपीरियंस के बारे में कई लोगों ने ना इंटरनेट पे लिखा है कि कैसे ये उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। वो जगह जेल जैसी है, कहीं भी कैमरास नहीं है, तो कोई भी स्टाफ अंदर टीनेजर्स के साथ कुछ भी करे उसका प्रूफ नहीं रहता। नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर जाने नहीं दिया जाता। फेंस के अंदर ही सबको रहना पड़ता है। मेंटली एंड फिजिकली टीनेजर्स को टॉर्चर किया जाता है, भूखा रखा जाता है, किसने अगर खाना चुरा लिया तो उस पर भी पनिश किया जाता है। जो स्टाफ थे ना वहाँ पे वो एट टाइम्स टीनेजर्स को बहाने से अकेले वॉक पे वगैरह लेके जाते। मोस्टली लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता। एंड आइसोलेटेड प्लेस पे लेके जाके उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच करते। कुछ केसेस में ये भी स्पेकुलेशंस है कि जबरदस्ती भी की गई थी। एंड अगर कोई अपने घर वालों को मेल लिख के कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करता कि उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, तो उनके जो मेल्स रहते ना वो भी पहले स्टाफ मेंबर्स पढ़ते एंड देन डिसाइड करते हैं कि इसको भेजना है कि नहीं। एंड इन केस किसी भी टीनेजर ने कुछ भी बुरा लिखा रहता तो उस पर्सन को और भी ज्यादा टारगेट किया जाता। कई ऐसे रिव्यूज आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इट इज इनसेन कि कैसे पेरेंट्स कंसेंट दे के अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेज रहे हैं अनजान लोगों के भरोसे पे। कहीं ना कहीं डॉक्टर फिल का भी इसमें बड़ा रोल रहा है। वो एरा में ना वो एक एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी थे, उनकी क्रेडिबिलिटी भी काफी ज्यादा थी। तो अगर वो कुछ सजेस्ट करते तो पेरेंट्स जो है वो उस पर भरोसा कर लेते। एंड इसी वजह से ये फैसिलिटी में कई टीनेजर्स को भेजा गया। एंड एक बार तो एक टीनेजर को इतना ज्यादा टॉर्चर यहाँ पे किया गया दैट वो उसके ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया। एंड उसका मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था कि उसने एक स्टाफ मेंबर को जान से मार डाला। तो वो केस के बारे में कई न्यूज़पेपर्स में आया। स्टिल पीपल आर सेंडिंग टीनेजर्स देयर। एंड बैड बेबी का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे सिमिलर रहा। उसे भी यहाँ पे असॉल्ट किया गया एंड कैसे तो करके उसने अपना स्टे वहाँ पे कंप्लीट किया एंड देन शी केम बैक। एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दैट प्लेस शी गॉट टू नो कि वो कितनी वायरल चली गई है। यहाँ पे उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि वो ये फेम का यूज कर सकती है। ऑल्सो उसकी मॉम ने ये देखा कि उसकी जो डॉटर है शी इज गेटिंग फेमस एंड मेनली अटेंशन उसको उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से मिल रहा है, जिस वजह से इस बार उसकी मदर ने उसको रोका नहीं। इंस्टेड शी अलाउड हर टू बी मोर डिसरिस्पेक्टफुल ऑन कैमरा सो दैट उसको भी उससे फायदा हो। बैड बेबी जो है ना वो वीडियोस बनाने लगी, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने लगी। एंड उन वीडियोस में वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल वे से लोगों से बात करती, उनको इंसल्ट करती, क्योंकि उसी वजह से लोग उसे पहचानते थे। You wanna run somewhere? Oh, don't walk in front You of wanna him run like somewhere? that. Let him talk Angie, not like that. But hey, put your shoes on. Why don't you put your bag down? Tough stuff? Put your bag down, tough stuff? Ain't nothing wrong with it. तो उसने वो कैरेक्टर पकड़ लिया एंड शी वॉज गेटिंग फेमस ऑल्सो। एंड स्लोली लोग जो है ना उसके फैंस भी बन रहे थे, saying that कि एटलीस्ट शी इज रियल एंड बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ वक्त बाद एडम करके एक पर्सन ने उसे अप्रोच किया। एडम क्लूगर का नाम आपने सुना नहीं होगा, बट ही इज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल बिकॉज उसके कई सारे कनेक्शंस हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो उसने ना बैड बेबी में एक पोटेंशियल देखा। उसे लगा कि अगर वो उसका मैनेजर बनेगा तो उसको भी फायदा होगा उसके प्रॉफिट से, जिस वजह से ही कॉन्टैक्टेड बैड बेबी एंड टोल्ड हर कि वो उसको और भी ज्यादा फेमस करेगा।
एंड ही हैज अ प्लान फॉर दिस। एंड उसका एक बोलने का स्टाइल था जिस वजह से कई लोगों ने उसे ये भी सजेस्ट किया कि वो रैप भी कर सकती है एंड लोग वो पसंद करेंगे। तो धीरे धीरे करके ना उसने म्यूजिक वीडियोस बनाना भी शुरू किया विच वॉज अ बिग हिट। इससे काफी ज्यादा पैसा उसने कमाया एंड एडम के कनेक्शन की वजह से कई सारे लेबल्स उसे साइन भी करने लगे। इनिशियली शी वॉज डूइंग वेरी वेल बट लेटर ऑन ये लाइमलाइट की वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज इशू से भी डील करने लगी एंड अननेसेसरली एट टाइम्स दूसरे आर्टिस्ट को वो बुली करती। एक क्लिप भी देखने मिला जहाँ पे बैड बेबी वाज थ्रोइंग ड्रिंक्स ऑन समवन एंड ये एक्शन को उसने ये बोल के जस्टिफाई किया दैट वो जो लड़की थी ना वो उसके अगेंस्ट बातें कर रही थी। नो वन नोज इफ दिस इज ट्रू और नॉट बट बैड बेबी जो है ना वो इस वे से कई जगह पे बिहेव करने लगी थी। She started fighting with people, throwing things at them. And after a while, audience भी ये behavior से irritate होने लगी। स्काई जैक्सन करके एक सेलिब्रिटी थी who in a way showed interest in Bad Baby's ex-boyfriend. एंड ये इंटेंशनल नहीं था, उसने जस्ट किसको बोला था कि उसे वो लड़का अच्छा लगता है। एंड जब बैड बेबी को इस बारे में समझा तब शी स्टार्टेड थ्रेटनिंग स्काई वाया मैसेजेस कि उसे जाके छुप जाना चाहिए, अगर वो उसको मिल गई तो वो उसको मारेगी। एंड ऐसे थ्रेटनिंग मैसेजेस की वजह से स्काई फाइल फॉर अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट बैड बेबी। एंड ऑब्वियसली बैड बेबी वाज रॉन्ग हियर, शी कैन नॉट बी सो एंटाइटल्ड। क्रिमिनल बिहेवियर भी उसे नॉर्मल लग रहा था एंड ऐसे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की वजह से एक पॉइंट के बाद इवन उसका भी हाइप इंटरनेट पे कम होने लगा। एंड सडनली शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। ईयर 2020 में जब वो 17 ईयर्स की हुई तब उसने डिसाइड किया कि वो रिहैब में जाएगी सो दैट शी कैन डील विद हर ट्रॉमास एंड एडिक्शन प्रॉब्लम्स। एंड रिहैब से जब वो वापस आई तब शी डिसाइडेड टू एक्सपोज डॉक्टर फिल इन 2021 कि कैसे उसे टर्न अबाउट रैंच में भेजा गया एंड वहाँ पे उसके साथ इनअप्रोप्रिएट चीजें हुई। एंड ये एक्सपीरियंस की वजह से वो और भी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई। एंड ये कंट्रोवर्सी के दौरान और भी कई ज्यादा लोग सामने आने लगे एंड उन्होंने सिमिलर स्टोरीज शेयर किया। एंड उसी साल में बैड बेबी ने ये भी डिसाइड किया था कि एक बार वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेगी उसके बाद शी विल डू ओनली फैंस एंड शी डिड दैट ऑल्सो। 18 होने के बाद उसने वो प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया। जिन्हें भी ओनली फैंस के बारे में नहीं पता ना, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ना अपने सेंशल फोटोज डालते हैं, एट टाइम्स बिना कपड़ों के भी फोटोज डालते हैं। अगर कोई उनको पैसा दे रहा है तो वो जो बोलते हैं वैसे फोटोज भेजे भी जाते हैं। तो बैड बेबी जब ये प्लेटफॉर्म पे आई उसके बाद जो भी हुआ ना दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग। लाइक लोग पागलों की तरह बिहेव करने लगे, उसको मैसेजेस भेजने लगे, मैसेजेस में पैसे भेजने लगे, फोटोज मांग रहे थे। एंड इस क्रेज की वजह से 6 घंटे के अंदर ही बैड बेबी ने उस प्लेटफॉर्म से $1 मिलियन बना लिए एंड इट वॉज इनसेन। इवन एक इंटरव्यू के दौरान बैड बेबी ने इसके बारे में बात करते हुए बोला दैट दो शी प्रॉफिटेड फ्रॉम दिस बट समवेयर इट ऑल्सो मेड हर रियलाइज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग थे कि जब वो 18 ईयर्स की नहीं थी ना तब से इन अ वे उसे इनअप्रोप्रिएट वे से फैंटेसाइज कर रहे थे, जिस वजह से एज सून एज शी स्टार्टेड ओनली फैंस पीपल ऑनबोर्डेड क्विकली। अभी दो बैड बेबी ने एक्नॉलेज किया है कि मॉरली में भी ओनली फैंस पे आना करेक्ट डिसीजन नहीं था, बट शी ऑल्सो सेड दैट शी डिड व्हाट शी हैड टू डू टू मेक मनी एंड नो डाउट शी मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। 2022 में ना उसका नेटवर्थ ऑलमोस्ट $50 मिलियन बताया गया था, जिसके बाद उसने एक मैंशन भी खरीदा। आज वो 20 ईयर्स की हो गई है, शी इज रिच, शी हैज अ पार्टनर एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड। अभी बैड बेबी की कहानी को इंस्पायरिंग तो नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ कोर्स शी डिड समथिंग जो शायद लॉन्ग रन में वो रिग्रेट करेगी, पर क्या यहाँ पे सिर्फ उसकी गलती है? क्या वो अडल्ट्स की गलती नहीं है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वो उसको शेप करे, गाइडेंस दे? एंड ये सब जब उसके साथ हो रहा था तब वो 13 साल की थी। सो उसने बड़े होते वक्त ना यही सब देखा है। रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, जिस वजह से बाउंड्रीज एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट इसके बारे में वो ज्यादा केयर नहीं करती। शी केयर्स मोर अबाउट सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड, नॉट एट ऑल सेइंग हर एक्शंस और चॉइसेस वर राइट, ऑफ कोर्स नॉट, but was society fair to her? So yeah, that's it for this video. Do let me know कि बैड बेबी की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।